ओम नमः ओम नमः ओम नमः। आज वैसे देखा जाए महान पर्व का दिवस है। शुद्ध पंचमी ज्ञान पंचमी पर्व है। जितनी महिमा है वो सब ज्ञान की महिमा है। शुद्ध ज्ञान की अपूर्व महिमा है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान स्वार्थ और परार्थ दोनों प्रकार ज्ञानात्मक भी है और शब्दात्मक। शब्दात्मक से व्यवहार और धर्म तीर्थ चलता है। ज्ञानात्मक से आत्मा की उन्नति होती, सम्यक दर्शनादि की प्राप्ति होती है। इसलिए महान पर्व आज इस पर्व के विषय में आने भगवान महावीर स्वामी को अभी ज़्यादा 2500 वर्ष माने कितने आचार्य भगवंत हुए। ओहो, कितने महान विद्वान ज्ञानी पुरुष हुए जिन्होंने कितने सत्शास्त्रों की रचना करी। उन शास्त्रों का नामोल्लेख, उनका स्वाध्याय करना तो बहुत बड़ी बात है कि उनका नामोच्चारण करना, उन आचार्य भगवंतों का स्मरण करना, उन ज्ञानी पुरुषों को कम से कम एक बार तो उनका नामोच्चारण कर ले अपन। क्या गजब के चारों अनुयोगों की शास्त्र है, क्या टीकाएं लिखी है, क्या मूल ग्रंथ है। ओहो, समय सारादि ग्रंथ, ओहो, क्या राग भारती, क्या श्लोक भारती और क्या षटखंडागम, ओहो, क्या कषाय प्रावृत और क्या चूर्णी सूत्र, अलग अलग ग्रंथ है। और सभी चारों अनुयोगों के पुराण ग्रंथ भी अलग है। क्या भगवती आराधना ग्रंथ है, क्या संलेखना का सुंदर वर्णन है, सब बहुत। और ऐसे इन सब आचार्य भगवंत को, इन ग्रंथ राजों को जरूर स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। एक में हम तो कहते हैं किसी भव्यात्मा को अगर इतने महान ग्रंथ राजों का ज्ञान का सूक्ष्म अल्प है और अगर नहीं है तो अरे छटाला महान गागर में सागर है, द्रव्य संग्रह गागर में सागर है। रत्नकरण शावकाचार कोई कम नहीं है। जैन सिद्धांत परिष का पंडित गोपाल दास जी बरैया अगर उसको कोई भव्यात्मा आत्मसात कर ले तो उसका सहज रूप से चारों अनुयोगों में जैन सिद्धांत में प्रवेश हो जाता। तत्पार सूत्र तो गजब का ग्रंथराज है। क्या पुरुषार्थ सिद्ध उपाय ग्रंथराज है वो अमृतचंद स्वामी का। क्या सर्वार्थ सिद्धि का, किन किन ग्रंथों के नामों का हम उल्लेख करें, बहुत कुछ। क्या आत्मानुशासन, क्या पद्मनंदी पंचविंशति का, क्या ज्ञानार्णव ग्रंथराज है। अरे महान महान ग्रंथराज है, उनके रचयिता है। उन सभी आने अपने प्रति बहुत बहुत बड़ा उनका उपकार है। उनका आज अगर उनके द्वारा ये रचनाएं नहीं होती, अकलंक देव को, ओ हो, निकलंक का कोई कम त्याग है क्या। निकलंक देव ने इस धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए, इस मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। आप सोचिए सही, जब उस इतिहास को उनको पढ़ते, उनका पावन चरित्र को, क्या अकलंक और निकलंक दो भाई थे और अंतर कुछ नहीं था दोनों भाइयों में। अकलंक को एक बार में याद होता था और निकलंक को 2 बार में याद होता था। उन्होंने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया और अनेकांत का इतना धुआंधार वस्तु स्वरूप का प्रचार किया। उनके ऊपर उपसर्ग भी बहुत आए ऐसे संतों के ऊपर। कहने का तात्पर्य इतना है कि आज हमारा पुण्योदय है, जिसे ऐसे ग्रंथराज और आज भी ऐसे महान संत आर्का माता मानव मुनिराज और आचार्य भगवंत और क्या कहते हैं वो सब, कितना कितना उनका हम जब विचार करते हैं तो हम तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। सिंधु में बिंदु भी नहीं, क्या उनका ज्ञान का शोषण। और ये तो साप्तमिक ज्ञान है और केवल ज्ञान की महिमा तो अलौकिक है, वो तो उसके सामने कुछ नहीं। सूर्य का प्रकाश कहाँ जुगनो। फिर इस पर्व के दिन और ज्ञान और प्रत्येक भव्यात्मा को कम से कम हम तो ये सोचते हैं इस काल में अगर कोई आर्यिका बन करके, कोई निर्ग्रंथ मुनिराज जनेश्वरी दीक्षा लेकर के 28 मूलों को धारण करके विधि पूर्वक जो आराधना करे वो तो महान है। उनके तो चरण रज भी अपन माथे चढ़ावे तो कम है, परंतु अगर कदाचित श्रावक धर्म से इतना
इतना वैराग्य न हो, इतनी सामर्थ्य न हो, तो कम से कम हमारी अंतरात्मा ये कहते हैं, छलालाकार ने जो हमको मार्गदर्शन गाइड है, छलाला एक प्रकार की गाइड है, शांति से उसको पढ़ना नहीं। जैसे चतुर्गति का दो गति का दुख तो आपको हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, नारकी देव दिखाई नहीं देते, बाकी दो गति का तिरंज गति का दुख दिखाई दे रहा, मनुष्य गति का। सचमुच में चतुर्चौं गति जीव दुख भरे हैं, परिवर्तन पंच करे, सब विधि संसार सारा यहाँ में सुख में। और उसका परिभ्रमण का कारण भी मोह महावत पियो नादि भूल आपको भ्रमत वादी। बीते ढाल में उन्होंने अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्रा, इसी कारण से कोई हमको कर्म भी अच्छे चढ़े, वो भी हमको जबरदस्ती हमको परिभ्रमण नहीं कराता है। अगर कोई अभी व्यक्ति पत्थर लेकर के अपना सर फोड़े, पत्थर का दोष नहीं, हाथ का दोष नहीं, फोड़ने वाले का दोष है। हमें अपने अज्ञान से, मिथ्यात्वादी परिणामों से अगर कर्म बंद करके संसार परिभ्रमण करते हैं तो इसमें कर्मों का खास दोष नहीं। कर्म तो हमारे लिए बही खाते के समान है, वो तो दर्पण के समान है, जैसा करोगे वैसा अपने सामने आएगा, जैसा बीज बोएंगे वैसा। इसलिए अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, इसको जड़ मूल से दूर करना। ओहो, और फिर तीसरी ढाल के अनुसार अपना जीवन आदर्श बनाना। अरे जो निश्चय मोक्ष मार्ग है, अभेद रत्नत्रय आत्मा, उसके लिए हेतुभूत जो व्यवहार रत्नत्रय, उसका भी प्रथम अंग सम्यक दर्शन, जिनेन्द्र कथित जीवादि तत्वों का ज्यों का त्यों श्रद्धान करना। अरे उसमें नो नच नहीं करना। क्या सुंदर आत्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा का वर्णन किया। वैरात्मा का किया, जगन्य मध्यम उत्तम अंतरात्मा, सकल निकल परमात्मा, उसमें भी क्या है उपाधि। अरे समाधि तंत्र का और ज्ञानानंद में जो अधिकार है और परमात्मा प्रकाश आदि में जो आत्मा का वर्णन किया, वो छलालाकार ने गजब कर दिया। यानी उसका सुंदर बना। वैरात्मता हे जान तजी अंतरात्मा मुझे, परमात्मा को ध्याय निरंतर जो नित्यानंद पूजे। अगर नित्यानंद की प्राप्ति करनी है तो हमें वैरात्मा बुद्धि छोड़ करके अंतरात्मा होकर परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, उसको ध्येय बनाना चाहिए। और जीवादि 7 तत्वों का ऐसा सुंदर और षड्रव्य पंचाश सिखाएगा, और वो भी ऐसा श्रद्धान वीतराग पुरुषार्थ के श्रद्धान पूर्व 8 अंग से 25 दोष रहित अगर ऐसा अंतरंग का हमारा जीवन प्रशस्त बन जाए तो छलालाकार और रत्नकरण शावकाचार्य के अद्भुत उसमें सम्यक्त्व की महिमा अलौकिक वर्णन करी है। छलालाकार में भी अंत में सम्यक दर्शन, क्या गजब का सम्यक दर्शन, जिसके आविर्भाव हो जाता है। यद्यपि कोई कारण से उसको संयम नहीं होता है तो भी वो प्रशंसनीय हो जाता है, वो सराहनीय हो जाता है, क्योंकि वो अल्प भम्य है। थोड़े काल में निर्वाण का भाजन हो जाता है। 3 लोक और 3 काल में सम्यक दर्शन से बढ़कर कोई जीव का कल्याण करने वाला नहीं। सम्यक दृष्टि जीव, उसके तुरंत नरक गति तो टल ही जाती है। ये जो कदम प्रथम नरक जो बताए तो पूर्व आयु बंद की अपेक्षा सम्यक के साथ में कभी नरकायु का बंद होता ही नहीं, क्योंकि नरकायु का बंद पहले मनुष्य में, तिरंज आयु का दूसरे तक होता है, और जो मनुष्य आयु का बंद चौथे तक बता वो देव नारकियों की अपेक्षा बता, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि देव नारकी होते, देवों को देवायु का बंध नहीं होता, नरकायु का बंध परिशेष न्याय से मनुष्य आयु का ही बंद होता है। इसी प्रकार नारियों को होता है। मारे अद्भुत दौड़ समझ संचेत सयाने काल वृथा मत खो, यह नरभ फिर मिलन कठिन जो नर, जो सम्यक दर्शन की अगर प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी बीते सीढ़ी दे। और चतुर्थ ढाल में आगे बढ़ो, सम्यक श्रद्धाधारी पुनि सेव सम्यक ज्ञान स्वपर अर्थ बहु धर्म युक्त जो प्रगटा मनभान। वाह गजब का प्रत्यक्ष परोक्ष उसके जो भी भेद है, यद्यपि साथ साथ में होते हैं सम्यक दर्शन समय, फिर भी सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य। जैसे दीपक की लोर प्रकाश ज्ञान की अद्भुत महिमा का वर्णन चौथी ढाल में किया है, गजब का वर्णन किया है। जन्म जरा मृत्यु रोग जो अनादि का लगा हुआ है उसका अभाव करना है अगर अपने को, तो सम्यक ज्ञान की हम क्या, उसमें सम्यक दर्शन भी गर्वित है, चारित्र भी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि
बताए, शास्त्रकारों ने बताया, अंध पंगवाल सी जुदे जले दबलो। जुदे जुदे अगर जंगल में आग का प्रकोप हो जाए, जुदे जुदे बच नहीं सकते हैं, लेकिन अगर अंधे के कंधे पर पंगु सवार हो जाए और आलसी का हाथ पकड़ ले और चल दे तो पार हो जाता है। इसी प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान चारि तीनों की एकता और क्रमश की वृद्धि और पूर्णता निर्वाण का कारण है, एक अलग अलग से नहीं। इसलिए 7 भंग है सोचने की, केवल सम्यक दर्शन, केवल सम्यक ज्ञान, केवल सम्यक चारित्र मोक्ष का कारण नहीं है। दो दो मिलकर के भी नहीं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान और तो फिर क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तीनों की एकता। और कोई भव्यात्मा और पुरुषार्थ करे तो सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। सम्यक ज्ञान होकर के फिर जितनी शक्ति हो, अगर अच्छी शक्ति, अच्छी भावना और साधना हो तो महाव्रती बन करके 28 मूल गुण धारण करके साधना करे, आरिका बन करके करे महिला वर्ग। और अगर नहीं तो कम से कम आचार्य भगवंत कहते हैं, अर्थात एक देश चारित्र शावक के 12 व्रतों को धारण करे, उनकी आराधना करे, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत और एकादश प्रतिमा के माध्यम से उनकी वृद्धि करे। प्रथम प्रतिमा में जो अनुरूप होते हैं वो ये व्रत बढ़ते बढ़ते 11वीं प्रतिमा में उद्देश्य त्याग प्रतिमा में 95% हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक भव्यात्मा और फिर वैराग्य बढ़ाने के लिए क्या बताए, यानी चतुर्थ ढाल के अंत में हमको एक बहुत बढ़िया, यानी 12 व्रत के अतिचार, पन न लगावे, मरण समय संन्यास धारी, तसु दोष यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग 16, यानी श्रावक की उत्पत्ति 16 में सत्य है, लेकिन अभी तो स्वर्ग हमारे प्रणाम ते सद स्वर्ग दूजम उपजावे और ताते नर जन्म पाए, मुनि वेश शिव जाए, किसी ज्योतिषी से पूछना नहीं, हाथ बताने की जरूरत नहीं। भगवान की आज्ञा अनुसार ऐसा अपना अंतरंग बहिरंग जीवन पवित्र हो तो अपना तीसरे भाव में निर्वाण की प्राप्ति, किसी ने निर्वाण की प्राप्ति भी अपने हाथ में, किसी अन्य के हाथ में नहीं, लेकिन यथार्थ आगमानुकूल अपना पवित्र जीवन होना चाहिए। फिर वैराग्य की वृद्धि के लिए अनित्यादि 12 भावों का अच्छा चिंतन करे, और जो इसी क्षेत्र में भव्यात्मा उत्कृष्ट है तो महाव्रती बन करके आज भी अनेकानेक भव्यात्मा 28 मूल को धारण करके आराधना कर रहे हैं, यानी सकल संयम में। अब जो है सकल संयम सुनिए स्वरूपाचरण, जिसके बाद स्वरूपाचरण यानी स्वरूप में लीनता रूप जो चारित्र है, अभी निर्तिशय अप्रमत दशा तक परिणाम होते हैं, सातिशय अप्रमत नहीं होते हैं। सातिशय अप्रमत यानी अधखन की विशुद्धि सिर्फ श्रेणी चढ़ने वालों को होता है, इसलिए वो सातिशय अप्रमत फिर अपूर्ण आदि कोई बात नहीं। छठे गुण स्थान और निर्तिशय अतिशय यहाँ तक भी उपलब्धि हो जाती तो कोई कम नहीं है। अर्थात द्वादशांग का सार हम ये सोचते हैं, जो कुछ वर्णन किया उसको हमें जीवन में बिल्कुल सहज सरल हो करके उसका आराधन करें, उसका जीवन में आत्मसात करें। श्रद्धा को ऐसी निर्बल बनावे, स्वच्छ क्या क्या श्रद्धा और ज्ञान को भी स्वच्छ निर्मल और आचरण को भी पवित्र हम बनावे। बस शुरू ज्ञान का शोषण कम हो कोई चिंता की बात नहीं, ज्ञान का शोषण ज्यादा हो सकता है। यानी आज शुद्ध पंचमी पर्व, इसलिए हमारी एक भावना ये बनती है कि हम कम से कम इस पर्व के ऐसा जीवन सार्थक जीवन बनाने के लिए पुरुषार्थ अवश्य करें। ये मंगल भावना है और सभी भव्यात्मा कर ही रहे, हमसे कई गुणी साधना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसी अंतरंग की भावना बनती, और भावना तो यहाँ तक बनती है किसी क्षण संसार के समस्त जीव 84 लाख योनि की और 199 कुल कोड़ी इसी क्षण सिद्धत्व को प्राप्त हो जाए,
8 कर्मों से रहित अव्यवहार आदि गुणों को प्राप्त हो जाए। गुणस्थानातीत, जीव समासातीत, पर्याप्तीतीत, प्राणातीत, संज्ञातीत, गत्यातीत, इंद्रियातीत, कायातीत, योगातीत, वेदातीत, कषाय ज्ञानातीत केवल ज्ञान से सहित होते हैं और स्वरूप में लीनता यथा ख्यात से भी ऊंचा और श्राव सम्य दर्शन से अतीत, केवल दर्शन से विभूष, लेशातीत, भव्याभाव्य से अतीत, परमाभाव क्षय सम्यक से विभूष और संज्ञी असंज्ञीपना संज्ञीपने का भी व्यवहार नहीं, अनारक है। अब कई कर्म नो कर्म का प्रमाण नहीं आते हैं, उपयोग का व्यापार युगपथ होता है। ऐसी सभी भव्यात्मा को सिद्धावस्था की प्राप्ति हो, सादी अनंत काल के लिए अक्षय अतीन्द्रिय आनंद का आनंद की प्राप्ति हो। इन्हीं मंगल भावना के साथ में ओम नमः